हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि हम लोग ओरिजिन के थ्रू क्लियर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको पता भी होगा कि अगर हम लोग ईडियम को उसकी स्टोरी के थ्रू याद करें तो वो हमें लंबे समय तक याद बना रहता है। तो हम लोग उसी वे से ईडियम को लर्न करेंगे, जैसा कि हमारी सीरीज़ लगातार चली आ रही थी। तो चलिए, हमारा फर्स्ट नंबर पर ईडियम दे रखा है डेमोकल्स स्वार्ड। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर बात करें डेमोकल्स का मीन क्या है, तो डेमोकल्स किसी पर्सन का नेम दे रखा है। डेमोकल क्या दे रखा है? किसी पर्सन का नेम दे रखा है। और स्वार्ड मीन्स आप लोगों को पता ही होता है क्या होती है, तलवार होती है। तो स्वार्ड मीन्स क्या हो जाएगा? तलवार। तो अगर हम लोग इस इडियम की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एन इमिनेंट और कांस्टेंट थ्रेट, यानी लगातार या फिर कह सकते हैं निकटस्थ बना रहने वाला जो खतरा होता है उसे हम लोग कहते हैं डेमोकल्स स्वार्ड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये ईडियम कहीं ना कहीं डेमोकल्स पर्सन के व्यक्ति के बीच में और एक स्वार्ड के बीच में कहीं ना कहीं रिलेशन होगा और उसी से ईडियम बना है। तो चलिए, इस ईडियम की ओरिजिन क्लियर कर लेते हैं, जिसे हम लोग पिक्चर के थ्रू क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का ओरिजिन सिरेक्यूज के एक राजा थे जिनका नेम था डायनोसियस। और इनके दरबार में एक दरबारी था जो कि इनका बहुत ही अच्छा कह सकते हैं घनिष्ठ मित्र था, जिसका नेम था डेमोकल्स। और आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे ये डेमोकल्स हैं, और ये जो राजा हैं जिनका नेम क्या था? डायनोसियस। ये बहुत ही ज़्यादा क्या थे? एक दूसरे में घनिष्ठ मित्र थे। तो एक बार ज़्यादा घनिष्ठता मित्रता होने के कारण ये जो डेमोकल्स थे इन्होंने राजा से कहा कि आप पुरुषों में सबसे ज़्यादा खुश हैं। और जो कि जो जो राजा थे, कहीं ना कहीं राजा थे, तो आप लोग जानते हो कि राजा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कार्य होता है, बहुत ही ज़्यादा कार्य का भार होता है, और कह सकते हैं उनके पास हमेशा खतरा बना रहता है, जो कि इनको डेमोकल्स को पता नहीं था। और इन्होंने ये कह दिया कि आप पुरुषों में क्या हैं? सबसे ज़्यादा खुश हैं। तो जो राजा थे इन्होंने डेमोकल्स को एक पाठ पढ़ाने के लिए, एक इन्होंने कह सकते हैं लेसन पढ़ाने के लिए उन्होंने एक कह सकते हैं प्लान किया। तो उन्होंने किया ये कि डेमोकल्स को एक भोज के लिए इनवाइट किया और उन्हें अपनी उस जगह पर बैठा दिया जहाँ पर वो राजा बैठते थे। कुल मिला कह सकते हैं कि इनको राजा का कुल मिला के भार दे दिया, और उसको उस जगह पर क्या कहते हैं, उसको बैठा दिया, उसी कुर्सी पर बैठा दिया। और उस कुर्सी पर बैठाला और उसके ऊपर क्या कि एक जो तलवार, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक तलवार लटका दी जो कि घोड़े के एक बाल से लटकी थी। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, घोड़े के एक पूंछ के एक बाल से लटकी थी। और उसको उस मेज के नीचे जब बैठाला भोजन कराने के लिए, तो जो जो डेमोकल्स थे इस कुर्सी के नीचे बैठे थे, तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये उनके पास आसपास खतरा बिल्कुल मंडरा रहा है, कि अगर धोखे से भी अगर वो तलवार हिली तो तलवार हिलेगी तो कहीं ना कहीं एक बाल है तो कहीं ना कहीं वो टूट जाएगा और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो तब उन्हें पता चला कि जो कहीं ना कहीं जो राजा का पद होता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और हमेशा खतरा बना ही रहता है, क्योंकि राजा का पद ही ऐसा होता है। तब उन्हें समझ में आया। तो इस ईडियम की भी उत्पत्ति यहीं से बनी थी, कहीं ना कहीं डेमोकल्स स्वार्ड। तो इस ईडियम को क्या बना था? डेमोकल्स नाम का एक व्यक्ति था जिसके ऊपर क्या करी गई थी? एक तलवार लटका दी गई थी, जिससे उसको पता चला कि कहीं ना कहीं जो राजा का पद होता है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरे भरा होता है। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी डेमोकल स्वार्ड मीन्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट थ्रेट, यानी जो लगातार बना रहने वाला खतरा होता है उसे हम लोग कहते हैं डेमोकल्स स्वार्ड। तो चलिए, हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है हरकुलियन टास्क। तो फ्रेंड्स, अगर इस ईडियम की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टास्क। यानी कह सकते हैं डिफ़िकल्ट यानी जो बहुत ज़्यादा कठिन हो, और इम्पॉसिबल यानी जो असंभव कार्य होता है उसे हम लोग कहते हैं हरकुलियन टास्क। तो अगर बात करें यहाँ पर हरकुलियन क्या है, तो हरकुलियन कहीं ना कहीं एक हरकुलस नाम के व्यक्ति पर पड़ा है, और टास्क मीन्स आप लोगों को पता ही होता है क्या होता है, कार्य होता है। तो चलिए, इस ईडियम का भी ओरिजिन हम लोग पिक्चर के थ्रू बिल्कुल आसानी से क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का ओरिजिन हरकुलस नाम के एक व्यक्ति से हुआ है। जैसे हमारे इंडिया में पौराणिक कथाएं होती हैं, वैसे ग्रीक में मिथोलॉजी होती हैं। जब ये हरकुलस बचपन में जब छोटा था और एक बार पालने में लेटा हुआ था, तो इसके पास कुछ जहरीले सर्प भेजे गए। तो इसने इन जहरीले सर्पों को हाथ से मरोड़ कर कह सकते हैं, हाथ से इनका गला घोंटकर इनको मार दिया। तो आप लोगों में विचार आ रहा होगा कि जहरीले सर्प आए कहाँ से। तो जो हरकुलस थे, इनके जो पिता थे जुअस, इनकी दो पत्नियां थीं, एक थी हीरा और एक थी एल्समीन। तो जो हरकुलस का जन्म हुआ था वो एल्समीन के द्वारा हुआ था, और जो उनकी दूसरी जो सौतेली माँ थी हीरा, वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा घृणा करती थी, कुल मिला कह सकते हैं कि इनको मारना चाहती थी। तो इन्होंने जो हीरा थी, इन्होंने इसके पास क्या भेजे? सर्प भेजे थे, जो कि उनका जो प्लान था वो नाकाम हो गया था। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लान किए, और एक बार उन्होंने ऐसा प्लान किया कि उन्होंने हरकुलस को पागल कर दिया। तो उस पागलपन में हरकुलस ने अपने कह सकते हैं अपने जुअस अपने पिताजी को और जो उसकी माँ थी एल्समीन, उनकी डेथ कर दी। और जब उसे इस पागलपन से
पागलपन से होश आया तो उसे बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हुआ। तो उसने यह स्टोरी अपने दोस्त को बताई और उसके दोस्त ने इसको एक ऐसी जगह बताई जहाँ पर जाकर ये अपने पापों का पश्चाताप कर सकता था। तो वह उस जगह पर गया और जो वहाँ के राजा थे उन्होंने इसके कह सकते हैं 12 टास्क दिए, 12 लेबर्स दिए, जिसमें से जैसे मान लीजिए द लायन हो गया, द हाइड्रा हो गया, द हिंद हो गया, द बोर हो गया, द बर्ड्स हो गया, द बुल हो गया, द कैटल हो गया। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो इन सारे वर्क यानी जो टास्क थे इनको क्या करना था, इनको ख़त्म करना था। तो ये जो टास्क थे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल थे और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। इन टास्कों को हर कोई पूरा नहीं कर सकता था। तो जो हरकुलस नाम का व्यक्ति था उसने ये सारे टास्क कहीं ना कहीं कंप्लीट कर दिए और इसके कारण वह क्या हो गया था, इमॉर्टल हो गया था। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था। यानी हरकुलियन को कैसे टास्क मिले थे कि जो जो टास्क थे कहीं ना कहीं बिल्कुल ही इम्पॉसिबल थे, जैसे कि लॉयन का वध कर देना, जैसे कैटल का वध कर देना, द बर्ड्स जैसे कुछ वध कर देना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क थे, इन्हें हर कोई पूरा ही नहीं कर सकता था। तो आई होप आपको ईडियम समझ में आ गया होगा। यानी हरकुलियन टास्क का मीन क्या हो जाएगा, कह सकते हैं एन इम्पॉसिबल, कह सकते हैं टास्क हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं एन डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को कह सकते हैं लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।